हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ऊपर वाला आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए क्या रेमेडी एंड गाइडेंस निकल कर आती है नवंबर 2025 के महीने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस आए, ब्लॉकेजेस रिमूव हों, आपकी लाइफ में सुधार आए। धीरे धीरे ही आता है, कभी कभी क्विकली भी आ जाता है, एक डिवाइन टाइमिंग की बात होती है ना। तो जो भी रेमेडी गाइडेंस निकल कर आती है उसे आपको फॉलो करना है। मैं 4 कार्ड्स पिक करूँगी, जो गाइडेंस आपको अच्छी लगे। गाइडेंस कोई भी फॉलो कर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर एसेट्रा। रेमेडी आपके ऊपर है, आप करना चाहो करो, ठीक है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, गाइडेंस से भी, रेमेडीज़ भी, तो सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। अदरवाइज़ आप 2 पिक कर लो, 3 पिक कर लो, एज़ पर योर कंफर्ट जोन आप कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो ये मैं अब आपके लिए निकालती हूँ 2 कार्ड इस डेक से एंड 2 इस डेक से आपके लिए निकालूंगी। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको जन्म कुंडली चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तो आप बात कर सकते हैं मुझसे, कांटेक्ट कर सकते हैं पेड रीडिंग के लिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ओके। तो चलिए देखते हैं कि नवंबर 2025 के मंथ के लिए क्या रेमेडीज़ गाइडेंस निकल कर आती है आप लोगों के लिए। पहले 2 कार्ड्स हम यहाँ पिक करते हैं मिथुन राशि के लिए। 2 कार्ड्स अब हम इस डेक से निकालते हैं। प्लीज़ बताइए मिथुन राशि वालों के लिए ईश्वर क्या रेमेडीज़ है मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2025 के महीने की। ओके, चलिए फर्स्ट है आपके लिए ऑर्गेनाइज फाइनेंसेस, अट्रैक्ट अबंडेंस। रेमेडी, क्रिएट सिस्टम फॉर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। My finances are organized and clear, attracting abundance into my life. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, स्पेशली फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो, तो ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, तब आप अट्रैक्ट कर लोगे अबंडेंस को, यानी कि मनी को, सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ को अपनी लाइफ में। ओके, ये स्पेशली वेल्थ की बात हो रही है फ़िलहाल, तो आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके रखो वेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी चेक बुक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, पासबुक, जो भी पैसे से रिलेटेड है, कोई आपने पॉलिसीज़ वगैरह ली हैं तो उन्हें जो है ठीक से फ़ाइल वगैरह बना के ढंग से साफ़ सुथरी जगह पर रखो फ़ाइल को, ठीक है। वॉलेट है आपका, पर्स, पर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्स भी रखे हैं, चाबियां भी रख ली, नोटों को मोड़ मार के रख लिया, नहीं, सीधे नोट करके रखो वॉलेट में, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, कॉइन्स अलग जेब में रखो वॉलेट की, ठीक है, इस तरह से रखना है। कोई भी बिल्स वगैरह नहीं होने चाहिए आपके पर्स में या वॉलेट में, ठीक है। जहाँ भी आप पैसा रखते हो अपना, पर्स में देखो लेडीज़ होती हैं तो बहुत चीज़ें होती हैं उनके, ठीक है। तो आप उसमें एक मनी के लिए अलग से वॉलेट छोटा रखिए, उसमें मनी को ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि उसमें आपने चाबियां भी डाल दी, ये भी डाल दिया, कुछ भी चीज़ें रख ली वॉलेट में, नहीं। सिर्फ मनी हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो, अलग अलग पॉकेट में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो, नोटों को सीधा करके, ठीक है। अलमारी है, अलमारी में कपड़े वगैरह ठीक से रखो। जहाँ ज्वेलरी आप रखते हो वो कबर्ड भी आपका बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंक्शन में गए ज्वेलरी कहीं भी उतार के ऐसे ही फेंक दी, ठीक है। आए हो, जैसे डब्बे में से, बॉक्स में से निकाली थी, उसी तरह से एग्जैक्टली बॉक्स में रखो, चाहे नेक्स्ट डे रख दो,
पर करो ज़रूर ये चीज़ें, ठीक है। तो जितना आप अपनी वेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को, एसेसरीज़ को, पैसे को ऑर्गेनाइज करके रखोगे, उतना आप अट्रैक्ट करोगे फाइनेंसिस को अपनी लाइफ में, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट गाइडेंस है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी, लिटरली सब कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, मनी लक इज एनहांसिंग, एक्सपेक्ट मोर। तो नवंबर में देखिए यहाँ आपकी लाइफ में पैसे की जो है अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ही आएंगी, ठीक है। ये आपके लिए आ गया है। तो रेमेडी है, वेयर समथिंग ऑफ गोल्डन कलर इन योर लेफ्ट हैंड, माई फॉर्च्यून ब्रिंग्स मी मोर मनी। ये अफर्मेशन आप बोल लेना, बहुत सुंदर छोटी सी अफर्मेशन है, माई फॉर्च्यून ब्रिंग्स मी मोर मनी। हिंदी में आप इसे कहोगे कि मेरा भाग्य मेरी लाइफ में और ज़्यादा धन को आकर्षित करता है, ठीक है, कर रहा है या करता है। इस तरह से आपको बोलनी है ये अफर्मेशन। साथ ही रेमेडी है आपके लिए, ये भी रेमेडी देखो आप कोई भी कर लो। आपको अपने लेफ़्ट हैंड में यानी कि उल्टे हाथ में जो है कुछ गोल्डन कलर का पहनना है या गोल्ड का पहनना है, ठीक है। अगर गोल्ड का हो तो गोल्ड का पहन लो। वैसे आजकल माहौल ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड का पहन के बाहर निकल सको, ठीक है, रिस्की रहता है ना, चोर वोर आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो कुछ भी आप गोल्डन कलर का पहन लो, आर्टिफिशियल पहन लो, गोल्डन कलर का थ्रेड बांध लो, वो भी चल जाएगा आपके लिए, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो है भाग्योदय होगा, यहाँ पर किस्मत आपके फेवर में काम करेगी, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर आएगा। ओके, तो ये तो हो गई दो बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल आपके लिए गाइडेंस। ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को अच्छे से। नेक्स्ट इज़ गोल्डन थ्रेड या गोल्डन कलर का कुछ भी आर्टिफिशियल, या अगर गोल्ड का पहन सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू, ठीक है, लेफ्ट हैंड में आप पहन लो। अब नेक्स्ट गाइडेंस है राम जी, लीव विद इंटीग्रिटी एंड राइटियसनेस, अपहोल्ड योर धर्मा। तो ईश्वर भगवान राम जी की तरह जो है अपनी ड्यूटीज़ को बहुत ही मर्यादा के साथ परफॉर्म कीजिए। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं ना, मतलब अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपके कर्म सात्विक हों, अच्छे हों, प्योर हों, एक मतलब पीस हो, ठीक है। धर्म के अनुसार चलो, धर्म के अनुसार मतलब अच्छा धर्म, एक अच्छे इंसान बनो, ठीक है। ये धर्म के अनुसार चलने से ये नहीं है कि आप किसी रिलीजन के अकॉर्डिंगली पे आ गए, नहीं। यहाँ पर मैं आपको जनरल वे में बता रही हूँ। धर्म का मतलब है आपको एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना है, कोई छल कपट नहीं करना है। अपने जो भी दैनिक आपके कर्म है, ड्यूटीज़ हैं अपनी फैमिली के प्रति, उनको अच्छे से करो, जिम्मेदारियों का वहन अच्छे से करो, ओके। और सबका भला करो, सबके साथ अच्छे से रहो। तो ये है आपका रियल धर्म, इसको फॉलो करना है आपको। इसके अलावा अगर आप रामायण का पाठ पढ़ सकते हैं तो आप रामायण का पाठ पढ़ लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। अदरवाइज बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, ये समझ लो। नेक्स्ट है आपके लिए मुरुगन, ओवरकम ऑब्स्टिकल्स विद डिटर्मिनेशन, बी अ फोर्स फॉर गुड, ऑफर येलो कॉडी एंड चैंट मुरुगन मंत्रास फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। मुरुगन यानी कि कार्तिकेय, ओके, कार्तिकेय भगवान गणेश जी के भाई बड़े, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है आपको, जो गाइडेंस है कि अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के आपको लग रहा है बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, देखो अब जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बहुत साफ़ सुथरा रहता हूँ, सब रहती हूँ, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं, हर चीज़ अच्छी है, तो आप क्या करो, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप बाधाओं को दूर करने के लिए मुरुगन मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। साथ ही आपको क्या करना है, येलो कौड़ी, पीले रंग की कौड़ियाँ होती हैं ना, जो आप पूजा में भी इस्तेमाल करते हो, पीले रंग की लेनी है, ठीक है। 5 ले लो या 7 ले लो, 11 ले लो, इस काउंटिंग में ही लेना, 5, 7, 9 या 11,
ठीक है, इस हिसाब से आप लो और उन कौड़ियों को जो है मंदिर में चढ़ा दो। अगर आपके पास हो कहीं भी मंदिर में ईश्वर कार्तिकेय जी की मूर्ति, तो वहाँ पे आप चढ़ा सकते हो। साथ ही मंत्र चैंटिंग, मंत्र आप जो है इंटरनेट से सर्च कर लेना, मुरुगन का मंत्र क्या है, उससे क्या होगा, बाधाएं दूर होगी। अदरवाइज़ आप जो है भगवान गणेश जी के आगे अर्पित कर दीजिए, भगवान गणेश जी के मंत्र की चैंटिंग कर लीजिए। ठीक है, उनके तो सबको पता ही होते हैं, श्री गणेशाय नमः का जैसे, ठीक है, या वक्रतुंड महाकाय वाला जो मंत्र है उसकी चैंटिंग कर सकते हो, गणेश जी की आरती कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही भाई मतलब कि जैसे कि भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ही बाधाओं को रिमूव करते हैं, तो आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, ऑब्स्टेकल रिमूव होंगे आपके, और आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस रेमेडीज़ नवंबर 2025 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।